नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना चलाई जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट रखा है 3600 करोड़ रुपए। 1 करोड़ युवाओं को फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देने की ये योजना है। अब इसमें देखिए क्या क्या है इस योजना के बारे में और कब ये स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेंगे, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर आप चेक कर पाओगे, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी केवाईसी हो चुकी है या नहीं हुई है, या कॉलेज की तरफ से आपका डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है या नहीं किया है फ्री टैबलेट के लिए। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जान लेना है कि ये सबसे पहले ये योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है, जिसमें देखिए बहुत सारे यहाँ पर जो वितरण है 75 जिलों में महावितरण किया जाएगा। 75 जिलों में जितने भी कॉलेजेस होंगे उनमें छात्र हैं, 1 करोड़ छात्रों, 2 करोड़ छात्रों, जितने भी छात्रों, यहाँ पर बजट को 3000 करोड़ से बढ़ाकर 3600 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जहां से ज्यादा छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा ताकि उन्हें डिजिटल दुनिया से जोड़ा जा सके। अब देखिए, आपको डिजी शक्ति पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर डिजी शक्ति पोर्टल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, इस पोर्टल पर जब आप आ जाओगे तो छात्रों द्वारा डिजी शक्ति पोर्टल पर उनके आधार वितरण के आधार पर उनका जो डाटा है आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। तो देखिए, जिन छात्रों का डेटा सत्यापन की प्रक्रिया में है उन्हें डिजी शक्ति वेबसाइट पर उपलब्ध ई केवाईसी थ्रू मेरी पहचान पोर्टल बटन पर क्लिक करके अपना वितरण भरने के पश्चात वीडियो में दिखाई गई नोटिफिकेशन प्रदर्शित होगी। देखिए इस तरीके से ये आ रहा है। ये अभी ये बताऊंगा ये किस तरीके से आएगा। यहाँ पर ये हमें ये दिखा रहा है कि आप किस तरीके से अपनी ई केवाईसी चेक कर पाओगे कि आपका कॉलेज की तरफ से आपका डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है या नहीं कर दिया है। जैसे ई केवाईसी यहाँ से हो जाएगी, आप अपना कॉलेज यहाँ पर ये चेक कर पाओगे। तो यहाँ से अगर आप ये नाम आपका इसमें आ गया तो मतलब आपको ये फ्री टैबलेट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे चेक करेंगे। यहाँ से देखिए, जब आप इस पोर्टल पर आ जाओगे तो मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी, इस पर क्लिक करना है। ये अभी देखिए उसमें दिखा रहा था। यहाँ से आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है, यहाँ कैप्चा फिल करना है, यहाँ नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करनी है और सर्च पर क्लिक कर देना है। यहाँ से तो आपकी ई केवाईसी यहाँ से चेक हो जाएगी। अब देखिए, इस योजना के विषय में पूरी जानकारी हम ले लेते हैं कि आखिर ये योजना है क्या, और टैबलेट और मोबाइल ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है। तो योजना के बारे में यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप आ जाओगे तो यहाँ से देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत जो भी कुछ पिछले वर्षों में विभिन्न स्तरों पर सेवाओं के जो प्रचलन में मैनुअल माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर लाने में बृहद स्तर पर सफलता प्राप्त हुई है। तो देखिए, इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा ईज ऑफ लिविंग के तत्व ज्ञान में अब शासन ने उपेक्षित विभिन्न स्वीकृतियों, अनुमतियों तथा सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ही प्राप्त करना आसान हो गया। यानी कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना ऑनलाइन ही आसान हो गया। तो अब इन ऑनलाइन चीजों को कैसे यूज करोगे? छात्रों के हाथों में टैबलेट स्मार्टफोन होगा तभी वह यूज कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, कोरोना काल में भी डिजिटल सुविधाओं के लाभ देखे गए तथा डिजिटल सशक्तिकरण की जो भी आवश्यकता थी अनुभव की गई। यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया गया। अधिकांश व्यवसायों का मैनुअल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर हुआ, यानी कि जो भी व्यवसाय थे वो ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए कोरोना काल में। इस बात का यह प्रमाण है कि सुचारू रूप से जो भी सामाजिक गतिविधियां हो रही हैं उनके तहत कार्यों का ऑनलाइन विकल्प होना आवश्यक है, ये सरकार का मानना है। यहाँ पर ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ लेने हेतु उचित उपकरणों की भी उपलब्धता होनी चाहिए। अब उसके लिए सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, 3600 करोड़ का ये बजट पास किया है छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए, ताकि वो ऑनलाइन क्लास ले सकें, डिजिटल दुनिया से जुड़ सकें। कौशल विकास योजना के तहत बहुत सारे एआई कोर्सेज वो कर सकें। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश को डिजिटल रूप से सक्रिय बनाने हेतु तथा उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर इस योजना के तहत उच्चतर शिक्षण संस्थानों, जो भी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा हैं, कौशल विकास से जुड़े हुए हैं, पैरामेडिकल हैं, नर्सिंग छात्र हैं आदि विभिन्न शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत जो भी अध्ययन कर रहे हैं छात्रों को इस योजना का लाभ इसमें मिलेगा। अब छात्रों को क्या क्या मिलेगा? जो भी उत्तर प्रदेश सरकार है छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन और उनके संबंधित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान के माध्यम से
वितरण कराएगी। यानी कि छात्रों का पोर्टल पर डाटा कॉलेज ही अपलोड करेगा और कॉलेज में ही स्मार्टफोन टैबलेट पहुंचाए जाएंगे और कॉलेज के ही माध्यम से छात्रों को वितरण कराया जाएगा सत्यापन के बाद। तो यहाँ पर देखिए वितरण कराए जा रहे हैं टैबलेट स्मार्टफोन के माध्यम से छात्रों को विभिन्न विभागों की विकासशील योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। जब वो ऑनलाइन आएंगे तो यहाँ पर जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो अपनी ऑनलाइन ही वो अपने स्मार्टफोन टैबलेट से यूज कर पाएंगे। नवीनतम अपडेट के साथ समय समय पर नई जानकारी भी साझा की जाएगी। इसके अतिरिक्त संबंधित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान तथा और फ्लैश मैसेज के माध्यम से छात्रों को कक्षा, पाठ्यक्रम आदि की जानकारी भी कराई जाएगी तथा छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों की सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये है इस योजना का विषय। यहाँ पर देखिए आप समझ लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या शासन आदेश है और यहाँ पर क्या क्या वो ये डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा। अब ये तो मैंने योजना के विषय में आपको बता दिया और किस तरीके से आप अपनी ई-केवाईसी यहाँ से चेक कर पाओगे। और अब क्या करना है, आपको शासन आदेश पढ़ना है। जैसे वितरण कब होगा, किस डेट को होगा, कब आपको कॉलेज में अपने इंस्टीट्यूट में पहुंचना है वितरण के लिए, यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के स्थान पर केवल टैबलेट वितरण किए जाने के संबंध में अभी देखिए टैबलेट वितरण हो रहे हैं। इसमें देखिए 25/7/2025 को एक आदेश आया है जिसमें आपको यहां से आप डाउनलोड करके इसको शासन आदेश को पढ़ सकते हैं। दूसरा है ये वाला, इसमें स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत टैबलेट स्मार्टफोन वितरण से पूर्व डिजी शक्ति पोर्टल पर पात्र प्रत्येक अभ्यर्थी का आधार प्रमाणीकरण कराए जाने के संबंध में। यानी कि जो डाटा अपलोड कर दिया है पोर्टल पर, डिजी शक्ति पोर्टल पर, तो यहाँ पर उनका आधार प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी जो भी आपको चेक करनी है, शासन आदेश पढ़ना है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये भी और भी देखिए यहाँ पे बहुत सारे शासन आदेश हैं, इसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति आपको पढ़नी है तो डिजी शक्ति युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण और उत्तर प्रदेश की बेहतर शिक्षा प्रणाली के लिए एक योजना है। इस पूरी योजना को आप पढ़ लीजिए और सारी चीजें आपको इसमें समझ में आ जाएंगी। वो मैंने आपको अभी बता दी कि ये योजना क्यों लाई गई है, डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए, ताकि उत्तर प्रदेश के जो भी छात्र हैं और उनको डिजिटली रूप से जोड़ा जाए। डिजी शक्ति योजना शुरू की गई है इसके लिए। अब यहाँ पर देखिए और छात्र कॉर्नर है। छात्र कॉर्नर में जाकर आप छात्रों से संबंधित आप ये जानकारी आप पढ़ सकते हैं कि छात्रों को क्या क्या चीजें याद रखनी है, किस तरीके से योजना के तहत छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों को कोई भी आवश्यकता नहीं है कहीं भी पंजीकरण करने की, ना ही किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत है। छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी समय कोई लॉगिन आईडी नहीं बनाई जाएगी। जो भी डाटा होगा वो कॉलेज की तरफ से अपलोड किया जाएगा। जो भी संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालयों को अपने छात्र नामांकन का डेटा प्रदान करेंगे जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जो कॉलेज की तरफ से किया जाएगा। तो डाटा अपलोड और सत्यापित होने के बाद प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने टैबलेट स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए डिजी शक्ति वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए ई-केवाईसी थ्रू मेरी पहचान पोर्टल पर बटन के माध्यम से यहाँ पर आपको आधार प्रमाणीकरण पूर्ण कराना होगा। ये इस यहाँ से ई-केवाईसी यहाँ से डेटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर छात्र इसकी सूचना अपने कॉलेज प्रशासन को दे सकता है। छात्रों को अपने टैबलेट स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में एसएमएस द्वारा अपडेट करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये थी ये पूरी जानकारी। वीडियो में कमेंट करके आपको अपने कॉलेज का नाम बताना है हमें, किस कॉलेज से हैं और किस जिले से हैं उत्तर प्रदेश के। यहाँ पर आपको अगर स्मार्टफोन टैबलेट मिल चुका है तो आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपसे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें।